हेलो गाइस, वेलकम टू आरडीआर ट्रेडर बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स। और ये हमारा जो है सबसे पहला वीडियो या पार्ट नंबर 1 कह सकती हो, ठीक है, होने वाला है, जिसमें हम सीखने वाले हैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारी पूरी ट्रेडिंग को सीखने वाले हैं। और मैं ये सारा सब कुछ आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ यूट्यूब पर। हालांकि मेरी प्रीमियम क्लासें भी चलती हैं, मैं प्रीमियम मतलब पैसे लेके भी ऑनलाइन सिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। वहाँ पर क्या रहता है कि मैं ऑनलाइन जूम पर सिखाता हूँ, तो आपकी जो भी क्वेरी होती है आप फेस टू फेस मुझसे पूछ सकते हो तुरंत की तुरंत। वीडियो के फॉर्मेट में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और वीडियो के फॉर्मेट में मैं आपको इतना लॉन्ग तरीके से नहीं समझा सकता हूँ। यहाँ शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, लेकिन जब आप लाइव सीखते हो, पेड कोर्स लेते हो, तो वहाँ पे हम आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें पर्सनली सिखाते हैं। और मैं एक बैच में मुश्किल से मुश्किल 10 बच्चे रखता हूँ, ठीक है। तो 1 घंटे में 10 बच्चों को आराम से हम जितनी भी उनकी क्वेरी होती है वो सिखा देते हैं, और जो हमारा उस दिन का चैप्टर रहता है उसको भी कंप्लीट कर पाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन कर सकती हो। मेरा नंबर है 9997770316, ठीक है, 0316। इस पे आप मुझे कॉल कर सकती हो या व्हाट्सअप कर, सॉरी कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप कर सकते हो आप। और जो भी आपको इंक्वायरी लेनी है मुझसे ले सकते हो। बाकी मैं यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें फ्री में भी सिखाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें देखो, मैं सबसे पहले सिखा देता हूँ कि कोर्स कंटेंट क्या क्या होने वाला है। आरडीआर ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स में आप देख सकते हो ये कोर्स कंटेंट है। व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर रहने वाला है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तीसरा रहने वाला है टेक्निकल एनालिसिस। चौथा होने वाला है ट्रांजैक्शन, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह वगैरह, एक एक चैप्टर की काफ़ी काफ़ी वीडियो बनेंगी, तो आप देख लेना आगे जाके। चौथा रहने वाला है प्राइस एक्शन। पांचवा रहने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर, सीखेंगे उसमें। छठा होगा सप्लाई एंड डिमांड जोन, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सातवां रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप शुरू में अगर नए हो, आप नए ट्रेडर, तो आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे, आपको समझ में आएंगी क्या चीज़ें होती हैं। आठवां होने वाला है ट्रेंड एनालाइज। नौवां होता है नौवां होने वाला है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिस, मल्टी टाइम फ्रेम पर चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। 10वां होगा ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन। गुड ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, गुड जो है ब्रेक डाउन को कैसे पहचाने, या फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, और फेक ब्रेक डाउन को कैसे पहचानते हैं। एंड 11वां रहने वाला है पुल बैक एंड रिवर्सल, इनको कैसे पहचाने, ठीक है। 12वां रहने वाला है गैप अप एंड गैप डाउन। आपने देखा होगा कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, लोग पूछते हैं, जानते हैं तो वो कैसे जानते हैं, वो आप यहाँ से सीख सकोगे। 13 होने वाला है, 13वां चैप्टर होने वाला है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस का महत्व क्या है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें आप सीखने वाले हो, ठीक है। और उसका कैसे यूज करते हैं। 14वां होने वाला है लाइव ट्रेडिंग। 14 होगा लाइव ट्रेडिंग। इसमें हम लाइव ट्रेडिंग करके बताएंगे आपको कि लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे कॉल को बाई करते हैं, कैसे कॉल को पुट करते हैं, कैसे आपको प्रॉफिट होता है, कैसे आपको लॉस होता है, तो वो सारी चीजें सीखेंगे। 15वां आएगा इंडिकेटर्स। इसमें कुछ इंडिकेटर्स बताएंगे आपको, जो कि आपको ट्रेडिंग एंट्री लेने में या पोजीशन लेने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर सीखने वाले हैं कुछ, जो कि आपको सेटअप बनाने में या सेटअप के साथ एंट्री लेने में कोई भी, वो आपको हेल्प करेंगे। 16वां आएगा टेक्निकल एनालिस एंड 17वां टेक्निकल टू, सॉरी 16वां आएगा, माफी चाहता हूँ, टेक्निकल टूल्स। टेक्निकल टूल्स में हम कुछ एडवांस टेक्निकल टूल्स सीखेंगे, जैसे कि फिबोनाची, और भी काफ़ी चीज टूल्स हैं जिनके बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 17वां होने वाला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे अच्छे से डिटेल्स में। और ये अपने आप में बहुत एक बड़ा चैप्टर कह सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रोल इसका प्ले रहता है ट्रेडिंग में। 18वां रहेगा मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्व रहता है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है ट्रेडिंग में। आपके पास कितना मनी है, आपको किस तरह से उसको मैनेज करना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, या इन्वेस्टिंग के लिए। रिस्क मैनेजमेंट में आप सीखोगे कितना आपको किसी भी ट्रेड में रिस्क लेना है ये वाले। तो आज हम ऐसा करते हैं कि आज मैं आपको पहला चैप्टर कराई देता हूँ, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कोर्स कंटेंट पे, और वहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये वेलकम टू आरडीआर ट्रेडर बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स में स्वागत है आपका, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 1 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हम सीखने वाले पार्ट नंबर 1 में व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग जानने के लिए क्या होता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट के साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा कि व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है, उसके साथ ये भी जानना पड़ेगा व्हाट इज ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। और आपका ये ट्रेडिंग क्या होता है ये भी हमें जानना है ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ। निफ्टी 50 क्या होता है ये भी हमें जानना है, और बैंक निफ्टी क्या होता है ये भी हम जानेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद हम आएंगे
हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाते हैं, ये पहले चैप्टर में आप सीखने वाले हो। देन उसके बाद हम सीखने वाले हैं क्वालिटी ऑफ द ट्रेडर, एक ट्रेडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 4 क्वालिटी हमने इंपॉर्टेंट लिखी हैं, इनके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा अभी। देन उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट हम जानेंगे। ठीक है, बुल क्या होता है, वियर क्या होता है, ठीक है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, यार मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें कैसे प्रॉफिट करते हैं, मार्केट नीचे आ रहा होता है तो उसमें कैसे प्रॉफिट करते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम पहले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा ये वीडियो, पर कोई नहीं, आपको कंप्रोमाइज करना है थोड़ा सा, और मैं बेस्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, देखो भाई फ्री में सिखा रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ आपको, तो कुछ ज़्यादा नहीं मैं आपसे कह रहा। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो और आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है तो ही सब्सक्राइब करिएगा, तो ही सीखिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जिनकी आपको समझ में आती है आप उनसे सीख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, अगर आपके वीडियो समझ में आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है। देखो जनरली लोगों को पता होता है कि शेयर मार्केट क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं सरल भाषा में बताना चाहूंगा। टेक्निकल चीजों में, टेक्निकल भाषा में नहीं समझा रहा हूँ मैं, एक देसी भाषा में समझाने वाला हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सॉरी, एग्जाम्पल लेते हैं, आपके शहर में कोई एक मिठाई की दुकान वाला सेठ है, ठीक है, जिसकी मान लेते हैं एक मंथ में लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करता है वो। ठीक है, और उसकी अच्छी खासी सेल आ रही है, लेकिन अब उसको दिक्कत क्या आने लगी है, उसके पास हद से ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, उसके पास इतनी भीड़ रहती है कि वो कस्टमर को सामान नहीं दे पाता, यानी कि उनकी फुलफिलमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है। मान लो अगर 100 कस्टमर आ रहे हैं तो वो 80 के लिए ही उस दुकान पर सामान बना पा रहा है, 20 कस्टमर उसके वापस लौट के जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी मार्केटिंग खराब होगी, उसकी जो है, जैसे मान लीजिए आप उसकी शॉप पे गए, अपने जो उसकी फेमस शॉप है वहां पे, और वहां पे तुम गए, वहां पे तुम्हारा नंबर नहीं आया, तुम लौट के आ गए, माल खत्म हो गया, ठीक है, दूसरे दिन के लिए बोल दिया गया। अब तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम नहीं जाओगे, ऐसे यार कौन नहीं जाएगा, बहुत भीड़ रहती है फलाना ठिकाना। तो इस तरह से वो, अब वो क्या, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो सेठ क्या करेगा, वो उसी शहर में एक शॉप और खोलेगा, ठीक है, किसी अच्छी जगह पर खोलेगा, तो वहां से वो लोग जाके लेके आ सके सामान। तो वो दूसरी शॉप खोलेगा, और दिक्कत क्या आ रही है, उसको शॉप खोलने के लिए चाहिए भाई 10 लाख रुपए, लेकिन उसके पास सिर्फ अभी 5 लाख रुपए फंड है, और उसको अभी हाल फिलहाल में शॉप खोलनी है। तो वो क्या कर, उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, 4-5 लोगों से पैसे मांगता है, ठीक है, 4-5 लोगों से पैसे मांगेगा। तो लोग उसको ऐसे तो फ्री में पैसे देंगे नहीं भाई, उसको तो प्रॉफिट होगा, वो तो अपने धंधे के लिए पैसे मांग रहा है, तो ऐसे कोई पैसा नहीं देता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उनको अपनी कंपनी का हिस्सा दे देगा। वो कह रहा है कि चलो ठीक है, 50% मैं दे रहा हूँ, तो 50% आप पांचों लोग मिला के दे दो। तो हम कंपनी जो भी, एक मान लो 1 लाख रुपए का उस सबसे भी फायदा होने वाला दूसरी वाली से, तो वो क्या करेगा, 50,000 रुपये मैं रख लिया करूंगा, 50,000 रुपये आप लोगों में डिवाइड हो जाएगा, जिस जिस हिसाब से आप पैसे देंगे, कोई 1 लाख रुपए, कोई 50,000 रुपये दे रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना डिवाइड कर लेना, यानी कि 50% मैं आपको दे दूंगा, इस तरह से समझिए। ठीक है, तो शेयर मार्केट में आपको समझ में आ गया क्या होता है। और एक चीज बता रहा हूँ, जो मैं आप सेट वाली बात बताइए, मैंने आपको देसी भाषा में, यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताइए। इसका प्रोसेसर रहता है, आईपीओ निकलता है, सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी के अंडर ये सारी चीजें देख रेख होती है, गवर्नमेंट के रूल नियम के अकॉर्डिंग, रूल नियम होते हैं कुछ, उनके अकॉर्डिंग ही इन सारी चीजों को किया जाता है। यहाँ तो मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि वो जाएगा लोगों से पैसे लेगा, तो वो एक पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो जो लोग उसको पैसे दे रहे हैं उनको बोलते हैं इन्वेस्टर। ठीक है, जो सेठ को पैसे देंगे, जो 5 लोग हैं, 1-1 लाख रुपए देंगे, 5 लाख ही होते हैं, तो उनको बोलेंगे इन्वेस्टर। ओके, तो उन्होंने उस कंपनी में या उस दुकान में, लाला की में, और वो इन्वेस्ट किया है पैसा अपना, 5 लाख अपने लाला ने लगाया, 5 लाख उन 5 इन्वेस्टरों ने लगाया, तो 10 लाख रुपए ऐसे करके उसकी शॉप खुली। और अब उसकी शॉप पे, उस पे भी 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और इस पे भी 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। पहले क्या दिक्कत थी, लाला को वहां पे 1 लाख का प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन वो कस्टमर कम होते जा रहे थे, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा था। अब क्या, दूसरी शॉप खुल गई लाला की, तो 50,000 यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है नहीं से, क्योंकि यहाँ 5 लाख लगाए, 5 लाख इन्वेस्टर ने लगाए, तो 5 लाख, 50,000 उनमें बट जाता है वो प्रॉफिट उनका। ठीक है, तो इस तरह से लाला के 50,000 यहाँ से आ रहा और 1 लाख वो मेंटेन का मेंटेन हो गया, तो लाला का फायदा हो गया नहीं हो गया, 5 लाख से उसने काम चला लिया। इधर इन्वेस्टर का फायदा हो गया कि उनको जमा हुआ एक बिजनेस मिल गया। तो ये होता है एक शेयर मार्केट का मोटा मोटा एक चक्कर, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर क्या होता है। तो शेयर वही होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जो 5 इन्वेस्टर हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उस लाला ने क्या किया, लाला ने अपनी कंपनी के 5 ही, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 ही शेयर निकाले थे। ठीक है, यानी कि उसकी कंपनी के 10 शेयर थे टोटल, जो कि
5 लाख से 5 तो उसके पास हो गए, और एक एक शेयर की कीमत उसने रखी थी 1 लाख रुपए। ठीक है, 5 उन लोगों ने ले लिए एक एक करके। एक शेयर की प्राइस कितनी आ गई? 1 लाख रुपए। और एक शेयर समझ गए कि क्या होता है, जिस जो वो कंपनी का शेयर का जो एक हिस्सा होता है, शेयर का जो भाग होता है, ठीक, उसी को एक शेयर बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। आपके मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। जो पैसे दिए हैं, जितना हिस्सा है, यानी कि 10% का हिस्सा है ना एक शेयर का, तो वो 10% जो है कंपनी का, वो एक शेयर का एक पार्ट है, उसको एक शेयर बोलेंगे उस हिस्से को, यानी कि 10% जो भाग है उसको एक शेयर बोलते हैं। ठीक है, अब जितने ज्यादा वो शेयर रखेगा उतने ही ज्यादा उसके भाग हो जाएंगे कंपनी के। ओके, उतनी ही जगह वो डिवाइड हो जाएगा। तो शेयर और शेयर मार्केट आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है, व्हाट इज ऑप्शन? अब बात करते हैं ऑप्शन की। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है? तो ऑप्शन एक शेयर का हिस्सा होता है। ठीक है, ऑप्शन एक शेयर का हिस्सा होता है, पूरा शेयर नहीं होता है, उस शेयर का एक हिस्सा होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप आपको कोई बाइक चाहिए, ठीक है, बाइक चाहिए या स्कूटर चाहिए आपको कोई भी, और आप शोरूम में गए, ठीक है, और अभी उस स्कूटर की जो है प्राइस जो है, मान लेते हैं हम 1 लाख रुपए है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए स्कूटर की प्राइस है या बाइक की प्राइस है, जो भी आप लेने जा रहे हो बाइक, 1 लाख रुपए उसकी प्राइस है। और आपको चाहिए बाइक जो है व्हाइट कलर की, लेकिन उनके पास अभी अवेलेबल है ब्लैक कलर की। वो कह रहे हैं भाई 10 दिन बाद आएगी ब्लैक व्हाइट कलर की, तो आप ले जाना। और तो आप कहते हो मुझे 1 लाख में ही मिलेगी ना, जो अभी प्राइस चल रहा है इसी पे मिलेगी। वो कहता है भाई, फिर सेलर कहता है, जो शोरूम वाला होता है, कि भाई अगर पैसे बढ़ जाएंगे तो बढ़ के मिलेगी, घट जाएंगे तो घट के मिलेगी। और आपको कैसे भी जाके पता चल गया कि उस बाइक की प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप इसी पैसे पे लेना चाह रहे हो। वो फिर आप कहोगे नहीं भाई, मुझे तो इसी रेट पे चाहिए। तो जब वो एक ऑप्शन देता है आपको, जो सेलर होता है, जो शोरूम वाला होता है, एक ऑप्शन देता है आपको कि ऐसा करिए, आप 10,000 रुपये जमा कर दीजिए, तो आपकी हम बुक कर देंगे। चाहे इसके प्राइस फिर घटे या बढ़े, 10 दिन बाद आपको इसी प्राइस पे आपको ये बाइक मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने वो बुक करा ली। अब 10 दिन बाद उस बाइक की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, वो हो गई 1,20,000 रुपए की। आपको तो 1 लाख की मिली है, तो ऐसे करके आपको फायदा हो गया, ऑप्शन खरीद के आपका फायदा हो गया। तो ऑप्शन एक चीज ये होती है, ऑप्शन होता है कि आपका एक ठीक है, के लिए और एक प्राइस पर आपका एक एग्रीमेंट हो जाता है, इसी को बोलते हैं ऑप्शन। किसी चीज को खरीदने के लिए एग्रीमेंट हो जाता है एक तरह से। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि आपको अथॉरिटी मिल जाती है, इस टाइम तक आप इस चीज को खरीद सकते हैं, खरीदना चाहें तो, नहीं खरीदना चाहे तो नहीं भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यही होता है। तो शेयर को वहां पे आप खरीदते नहीं हो, शेयर का एक हिस्सा खरीदते हो। जैसे आपने वहां बाइक नहीं खरीदी थी, शोरूम पे जाके सिर्फ बाइक का ऑप्शन ले लिया था, हाँ मैं इसको इतने तक ले सकता हूँ, ठीक है, इसको इतने प्राइस तक मैं ले सकता हूँ, तो आपने एक ऑप्शन ले लिया था, ऐसी शेयर का एक ऑप्शन ले लेते हो आप। ठीक, ऑप्शन ये हो गया। अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग क्या होती है? तो ट्रेडिंग में देखो, अब ट्रेडिंग को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि निफ्टी 50 क्या होता है और बैंक निफ्टी क्या होता है। ठीक है, निफ्टी 50 जानते हैं, तो निफ्टी 50 होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनी। ठीक है, टॉप 50 कंपनी जो है, उनका एक ग्रुप होता है, इसी को बोलते हैं निफ्टी 50। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, उनका ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं निफ्टी 50। अब बैंक निफ्टी क्या होता है? इंडिया की 12 टॉप कंपनी, बैंक, सॉरी कंपनी नहीं, इंडिया की 12 टॉप बैंक, उनको बोलते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं बैंक निफ्टी। अब जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो या तो निफ्टी 50 में कॉल खरीदते हैं, है ना, या बैंक निफ्टी में कॉल खरीदते हैं या पुट खरीदते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी, और टॉप 50 कंपनी का तुम एक एक शेयर का प्राइस लगाओगे तो लाखों में जाएगा। लेकिन जब आप लॉट लेते हो, है ना, इनका एक ऑप्शन लेती है, तो वो आपको 5,000 10,000 रुपये में मिल जाता है। सारी कंपनियों का ऑप्शन है, टॉप 50 कंपनीज, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का आप क्या करोगे यहाँ पे, ऑप्शन खरीदने वाले हो, है ना। एक ग्रुप होता है इसका निफ्टी 50 का, और एक लॉट। ठीक है, ग्रुप को ये बोलते हैं, एक लॉट भी कह सकते हो, या फिर आप ग्रुप बोल सकते हो। और एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है? 50 क्वांटिटी होती है। निफ्टी 50 में कितनी क्वांटिटी होती है एक लॉट में? 50 क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आप क्या करो, उन 50 कंपनी का, एक तरह से ये समझिए, सिंपल भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, टेक्निकल चीजें नहीं है। उन 50 कंपनी का आप क्या खरीद रहे हो? ऑप्शन खरीद रहे हो कि ये 50 है ना, यहाँ से ये स्ट्रक्चर अब ये ग्रो करने वाला है, पूरी ओवरऑल कंपनी 50 मिलाकर ग्रो करने वाली है, तो आप क्या करोगे, या ऊपर जाने वाली है, इनकी प्राइस बढ़ने वाले, तो आप कॉल खरीदोगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये 50 कंपनियां नीचे जाएंगी, या ओवरऑल ये इनका ग्रुप जो है पूरा ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएगा, इस लेवल से एक 100 रुपये पे मान लो प्राइस, ये नीचे आएगा, तो आप क्या खरीदते हो? पुट खरीदते हो, तो उसमें पुट में प्रॉफिट होता है।
ठीक है। जो आप इन कंपनियों की कॉल और पुट, मैंने जो आपको बताया, ऊपर जाने पे आप कॉल खरीदते हो, नीचे जाने पे पुट खरीदते हो, इसी को बोलते हैं, इसी खरीदने और बेचने की, खरीद के आप बेचोगे, ठीक है, प्रॉफिट करके या लॉस करके बेचोगे, तो इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। इस खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को हिंदी में बोलते हैं व्यापार। ओके। और जो ऑप्शन को आप खरीदते हो, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन ही खरीदते हो, जो कॉल और पुट आप ले रहे हो ना, और निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का ही तो खरीदते हो भाई ऑप्शन। तो इसको खरीदने, ऑप्शन को खरीदने की प्रक्रिया और बेचने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? ट्रेडिंग। निफ्टी 50 आपको समझ में आ गया, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप, या कह लो एक लॉट, ठीक है, उसको बोलते हैं निफ्टी 50, ग्रुप भी बोलेंगे, ठीक है। उसमें लॉट लॉट होता है, एक दो तीन ऐसे लॉट ले सकते हो आप। ऐसी बैंक निफ्टी में इंडिया की टॉप 12 बैंक आती हैं, ठीक है। तो इनका भी आप ऑप्शन खरीदते हो, उसको खरीदने की और बेचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? खरीदते हो और बेचते हो, दोनों काम करते हो, उसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन को खरीदना और बेचना, ये वाला ऑप्शन जो है, शेयर का ऑप्शन जो है, उसको खरीदना और बेचना, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, आपको समझ में आओगे। शेयर मार्केट आपको मैंने बताया क्या होता है, शेयर क्या होता है वो भी बताया, ऑप्शन बताया क्या होता है, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रेडिंग क्या होती है, निफ्टी 50 क्या होती है, उसमें 50 कंपनीज आती हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी बताया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको लग रहा है कि ये निफ्टी 50 का प्राइस, मान लो एक लॉट का प्राइस, जो ग्रुप का प्राइस है, अभी पूरे ग्रुप का प्राइस मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये पे आपको लग रहा है कि नहीं, 100 रुपये से या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, ठीक है, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लेते हैं कि 10,000 रुपये इसका पूरे ग्रुप का प्राइस है। हमको लग रहा है कि नहीं भाई, यहाँ से मार्केट का इसका एक लॉट का प्राइस, जो भी ग्रुप का प्राइस है, 1,000 से, वो 10,000 से लेके अभी मुझे लग रहा है कि 11,000 जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 पे खरीद लूंगा इसको, ठीक है। जैसे ही 11,000 पे जाएगा मैं बेच दूंगा। मैंने 10,000 रुपये लिया, 11,000 पे बेच दिया कॉल खरीद के, ठीक है। तो मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके। यहीं पे मान लीजिए अगर मार्केट में से 10,000 रुपये लिया था और मैंने पुट खरीदा था, मुझे लगा था मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट 8,000 तक आएगा, लेकिन मार्केट 8,000 तक ना, अगर मार्केट चला गया 10,500 या 11,000 पे चला गया, ठीक है। तो अगर 11,000 पे चला गया तो मुझे क्या होगा, अब 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ चुके हैं, उसके प्राइस बढ़ चुके हैं, तो मुझे 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस होता है ट्रेडिंग में, और इस तरह से ही आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ अ ट्रेडर। एक ट्रेडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो विनिंगनेस टू लर्न सबसे पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक ट्रेड के अंदर सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विनिंगनेस टू लर्न इसको हिंदी में बोलते हैं सीखने की इच्छा, ठीक है। तो उसके अंदर एक सीखने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। देखो, जब भी आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, ठीक है, सीखने की इच्छा और पेशेंस दोनों को मैं मिला के बताऊंगा। जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसमें एक टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी, मान लो एक शॉप खोली, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने आज शॉप खोली तो आज से ही आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक है, या एक महीने में प्रॉफिट हो जाएगा। या आपने कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही ऑर्डर मिल जाएगा और आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट में लेके जा सकोगे, नहीं, उसमें टाइम लगता है। साल, किसी में 6 महीने, किसी में साल, किसी में 2 साल। तो ऐसे ही कोई भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो उसमें टाइम लगता है प्रॉफिट बनने के लिए। तो हमें क्या है, पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें सीखना भी चाहिए। तो जो ट्रेडिंग है ये भी एक तरह से आप बिजनेस बिजनेस ही है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए और सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए डिसिप्लिन। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 महीने किया, 2 महीने किया, और भाई आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है आपने छोड़ दिया, आपने लर्निंग करना छोड़ दिया, ठीक है। आपने अपना रूल बनाया था कि मुझे 6 घंटे चार्ट देखना है या फिर मुझे बैक टेस्टिंग करनी है, आप वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने डिसिप्लिन में रहना, आपने जो भी रूल बनाओगे, जो भी नियम बनाओगे अपने बिजनेस के, उनको आपको फॉलो करना होगा। तो आपको डिसिप्लिन में रहना, एक डिसिप्लिन होना चाहिए एक भी ट्रेडर को, जो क्वालिटी ट्रेडर में होनी चाहिए वो डिसिप्लिन वाली होनी चाहिए। चौथा चौथा आपको एक हम्बल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। हम्बल, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई भी एक ट्रेड में एंट्री लिया है और आपने वहां पर अपना 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है और आपका 2,000 रुपये का टारगेट है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस कट जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस तरह का ईगो नहीं लेके आना है, ठीक है। एक बदले वाली भावना नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, मैं गलत था यहाँ पर, और मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस कटा है, मैं गलत था, ठीक है। मैं अपनी गलती को आगे नहीं करूँ, इससे मुझे क्या सीखने, जो भी आपको सीख मिलती है कि मैंने यहाँ कैसे एंटी एग्जिट, मतलब एंटी गलत की थी, या जो भी सपोर्ट पर खरीदा था, जो भी है वो आपको लिखना चाहिए, जनरल मेंटेन करना चाहिए। तो हम्बल होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो आप अपनी साइकोलॉजी खराब करोगे उसके लिए।
तो इन चार सारी चीज़ों के बारे में जब हम अपना जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आएंगे, जब और ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन आपके अंदर ये चार क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, आप डिसिप्लिन होनी चाहिए, आप हम्बल होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें हमेशा याद रखना आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लो। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है? देखो, बुल होता है एक बायर जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है। जो बुल कौन होता है? एक खरीदार होता है जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है। और बियर क्या होता है? बियर एक विक्रेता होता है, सेलर होता है जो मार्केट को नीचे लेके आता है। अब दोनों प्रॉफिट कब कमाते हैं? बुल कब प्रॉफिट कमाता है, पहले ये जानिए। बुल एक खरीदार है जो तेजी पर दाव लगाता है, यानी कि बुल एक खरीदार है जो किसी भी कीमत में या किसी भी चीज की कीमत बढ़ने पर दाव लगाता है, और उसमें वृद्धि होने पर, उसकी कीमतें बढ़ने पर वो अपना प्रॉफिट कमाता है। मान लीजिए एक बोला है, ठीक है, जैसा कि मैंने ऑप्शन का भी ट्रेड वो निफ्टी 50 का ऑप्शन वो लिया था, एग्जांपल लिया था, फिर से लेता हूँ। एक बोला है, ठीक है, वो खरीदार यानी कि बायर है। वो क्या करेगा? उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वो क्या करेगा? तेजी पर दाव लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर जाने पे वो क्या कर रहा है? तेजी पर दाव लगा रहा है, यानी कि 100 रुपये पे कोई चीज है, वो उसको लग रहा है कि 150 तक जाएगी, तो वो 100 पे ही खरीद लेगा, 150 पे बेच देगा, उसको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो कीमतों में वृद्धि हुई, किसी चीज में वृद्धि हुई, किसी शेयर में प्रॉफिट। सॉरी, बैटरी लो होने वाली है। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रह गया है हमारा, खत्म होने वाला है। और बियर कौन होता है? बियर होता है एक विक्रेता। ठीक है, वो क्या करता है? जो कीमतों में गिरावट होने पर, है ना, गिरावट होने पर लाभ करता है, गिरावट होने पर दाव लगाता है और लाभ करता है। बाकी अब मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। तो आज हमने, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का फर्स्ट वीडियो है, या पहला पार्ट कह सकते हो, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले कोर्स कंटेंट बताया था कि आने वाले वीडियोस में हम क्या क्या सीखने वाले हैं और इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग से लेके मैंने रिस्क मनी मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट तक आपको पूरा बताया था, जिसमें आज हमने कवर किया व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ में आया होगा। और दूसरी चीज, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, नेक्स्ट हमारा कल का जो पार्ट है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, जहाँ पे हम सीखेंगे ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आज हमने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा था क्या होता है, और कल सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।